हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बीएससी सेकंड ईयर का जो या थर्ड सेमेस्टर का ये अगला है आपका ग्रुप प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट करके है कि लेट जी ओ बी ए ग्रुप। अगर मानते हैं कि जी ऑपरेटर के साथ किसी ऑपरेटर के साथ एक ग्रुप है तो हमें प्रॉपर्टी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पहला कि ए बी अगर बिलोंग करेगा जी से तब हमें दिखाइए देन ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर सी तो देन इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। अगर कोई पहला जो है कि फर्स्ट लेफ्ट वाला आइडेंटिटी है इज वो भी क्या होता है वो राइट भी आइडेंटिटी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये करा है कि इफ ए बिलोंग करेगा जी में, अगर ए जी में बिलोंग करता है और ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स होता है ए का, तब ये ए जो इनवर्स होता है वह क्या होता है राइट इनवर्स भी आप ए का होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी ये करा कि इफ ए बी सी बिलोंग करेगा सी में तो देन बी ऑपरेटर ए इज इक्वल टू सी ऑपरेटर ए देन इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। और फोर्थ लास्ट और फिफ्थ प्रॉपर्टीज की है कि द आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स आर यूनिक। करेक्ट आइडेंटिटी जो होगा और इनवर्स जो होता है एलिमेंट दोनों क्या होते हैं ग्रुप के यूनिक होते हैं। तो इसकी हम एक एक प्रॉपर्टी को एज ये फुल डिटेल के साथ इसको हम आपको प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, पहली को मैं प्रूव करता कि दिए क्या वी है ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ए ऑपरेटर सी, ये है। अब इसमें क्या करते हैं बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए इनवर्स से, तो क्या होगा ए इनवर्स इंटू ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ऑपरेटर सी। यहाँ पर ये जो ए है ना ए इनवर्स जो कंटेन करेगा किसमें ग्रुप जी में। ठीक, अब यहां से हम इसको और थोड़ा सॉल्व करें। ए इनवर्स इसको यहाँ पर ऑपरेटर लगा लेते हैं ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी। ठीक, ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेटर ए ऑपरेटर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ए ऑपरेटर ए ये क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, इसको ई कहेंगे आइडेंटिटी हो गया। ऑपरेटर बी हो गया इज इक्वल टू ये भी आइडेंटिटी बनेगा ई ऑपरेटर सी हो गया। अब यहाँ पर राइट कंसिडरेशन लॉस ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी अगर मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू सेम आती है, तो देन इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू इसका भी मल्टीप्लिकेशन करें। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी वो होता है एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू में नो चेंजिंग, तो क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा जो कि मैंने पहले प्रूव करने को रहा था। इस तरह से इसको सिंपली से आप लोग आसानी पूर्वक प्रूव कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं द लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इनवर्स ऑपरेटर ई, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ई है क्योंकि इसकी वैल्यू आइडेंटिटी होगा इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। तो आइडेंटिटी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इसको जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये ए इनवर्स ऑपरेटर ए ऑपरेटर ई आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो होती है वो ई होती है ई ऑपरेटर ई हो जाएगा। तो ई में अगर ई आइडेंटिटी में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन या जो भी ऑपरेशन लगेगा आइडेंटिटी आता है तो ये इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो ये है इस क्योंकि सिंस इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर ये लेफ्ट आइडेंटिटी है ना। दूसरी बात अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ए इनवर्स ऑपरेटर ए फिर भी ये आएगी, तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि जो सिंस हमारे पास जो लेफ्ट इनवर्स है वो एग्जिस्ट है, इसका जो लेफ्ट इनवर्स हमारे पास है ए का जो लेफ्ट इनवर्स है वो मेरा कंटेन कर रहा है, क्योंकि मुझे यही पूछ रहा था कि द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी, जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वो राइट आइडेंटिटी भी वही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा इनवर्स ए का ए यानी आइडेंटिटी यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये है सेकंड लॉ को यानी सेकंड जो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लिख सकते हैं इसको क्या देयरफॉर बाय द लेफ्ट कंसिडरेशन लॉ से क्या कर सकते हैं कि ए ऑपरेटर इज इक्वल टू ए होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि इज आल्सो क्या है ये राइट आइडेंटिटी होगा, है ना, क्योंकि ये भाई राइट आइडेंटिटी राइट के साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए आएगा। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ए ई होगा हमारा वो क्या होगा राइट आइडेंटिटी होगा जी में। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी का क्या रहा था कि इफ ए बिलोंग करेगा जी में एंड ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए देन ए इनवर्स इज आल्सो ए राइट इनवर्स ऑफ ए का। तो इसके लिए मैंने मान लिया क्या क्लियर किया अज्यूम किया कि ए इनवर्स बी द हमारे पास क्या लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए का है किसमें ग्रुप जी में, तब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स में इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ए ऑफ यानी ए ऑपरेटर ए इनवर्स को अगर करेंगे तो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इसको अगर हम इसमें जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो ए इनवर्स ऑपरेटर ए हो जाएगा, ऑपरेटर ए इनवर्स होगा। इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी करेंगे तो ये आई हो जाएगा, ये ऑपरेटर ए इनवर्स हो जाएगा। अब मैंने बताया आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन यानी ऑपरेशन जो भी होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, सॉरी वही एलिमेंट देता है तो आ जाएगा ए इनवर्स आ जाएगा। अब ये क्या कहता है कि ये जो है कि ये बता रहा है कि मेरे पास ये आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो हमारे में इसमें एग्जिस्ट है। जब एग्जिस्ट है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स ऑपरेटर ई, या बाय द क्वेश्चन सेकंड से लिख सकते हैं। तो हमारा मिले क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो लेफ्ट ट्रांसलेशन ला है वी हैव, इस तरह से भी होगा। कैसे, ए ऑपरेटर ए इनवर्स इज इक्वल टू ई मिलेगा, अर्थात कहने का मतलब ए इनवर्स जो है वह क्या राइट इनवर्स है किसका, ए का, है ना। ए इनवर्स है राइट इनवर्स ऑफ ए का। तो ये इस तरह से इसको प्रूव किया जाएगा। फोर्थ है, छोटे मोटे ये थ्योरम है यानी प्रॉपर्टीज जो कि आगे वाले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल अदा करेंगे, तो इसलिए इनको जानना भी कंपलसरी है, मस्ट हो गया है। तो अगला लास्ट फोर्थ वाला है कि कह रहा है कि प्रूव दैट द अगर मेरे पास तीन एलिमेंट किसी से जी से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा दिखाइए कि बी ऑपरेटर ए जो है बी ऑपरेटर ए इक्वल टू सी ऑपरेटर ए है, तो दिम इंप्लाइज करेगा कि बी इक्वल टू सी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि बी ऑपरेटर ए इज इक्वल टू सी ऑपरेटर ए, तो बोथ साइड में इसमें क्या करें, बोथ साइड में ऑपरेटर ए से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी ऑपरेटर ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब इसमें जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ना लगा दे रहे हैं, ये हो क्या जाएगा आपका बी ऑपरेटर ए इनवर्स इज इक्वल टू सी ऑपरेटर बाहर कर दे रहे हैं, ए ऑपरेटर ए इनवर्स यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये दोनों का बन गया हमारा आइडेंटिटी बन गया। तो बी ऑपरेटर इज इक्वल टू सी ऑपरेटर ई, तो देन इंप्लाइज क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी इस तरह से सेटिस्फाई किया या प्रूव किया गया। अगला फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला कि द आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर यूनिक। कहने का मतलब कह रहा है कि आइडेंटिटी और जो इनवर्स एलिमेंट होते हैं ग्रुप के वो यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके प्रूफ किए कि लेट मान लेते हैं कि भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है दिए गए ग्रुप जी से। तब हम इसको लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ ए यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगा क्योंकि आइडेंटिटी है, और जो ए है वो क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से। इफ यदि पॉसिबल ये भी संभव हो सकता है, तब क्या, अगर हम मानते हैं कि ई डैश हमारे पास कोई एक दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी से, तब हम इसको लिख सकते हैं कि ई ऑपरेटर ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ऑपरेटर ई, और इज इक्वल टू ई क्यों, क्योंकि इस समय जो ई डैश है, जो ई है हमारा ई, ये क्या है आइडेंटिटी है। जब ये आइडेंटिटी है तो इसको आइडेंटिटी एज्यूम किए ही हैं, तो क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। दूसरे कंडीशन में करते क्या है कि ई डैश ऑपरेटर ई इज इक्वल टू ई ऑपरेटर ई डैश करते हैं। अब तब भी वैल्यू में ई देगा, इस समय ई डैश जो है हमारा, इसमें ई आइडेंटिटी माने थे, इसमें क्या होगा ई डैश आइडेंटिटी है। तो 1 and सेकंड हमें ये मिल जाएगा कि जो ये क्या है ई जो है ई डैश के बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं क्या, दोनों की सेम बात है, एक ही दोनों वैल्यू मिल रहा है, दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम कहेंगे क्या कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो केवल और केवल यूनिक होता है ग्रुप में, ठीक ना। दूसरा हमारा इनवर्स वाला ये भी चेक करना है कि दोनों बोथ आर सेम होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं। यहाँ पर भी एज्यूम करना पड़ेगा, मान रहे हैं कि ए डैश जो है कि हमारे इनवर्स है किसका, कोई भी एक इनवर्स एलिमेंट है किसी में ग्रुप जी में। तब हम क्या करते हैं, हम अगर करें कि ए इनवर्स ए डैश ऑपरेटर ए मतलब इनवर्स है, ए का इनवर्स ए डैश का इनवर्स यानी ए डैश ए का इनवर्स ए डैश है, तो देन इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे या ए ऑपरेटर जी ए डैश में मल्टीप्लिकेशन करते एक दूसरे का इनवर्स में ऑपरेटर लगाते हैं तो वैल्यू आइडेंटिटी देता है, तो इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। और ई क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी के। अगर ये भी जब ये संभव हो तो ये भी संभव हो सकता है। तो मान लें कि हमारे पास कोई दूसरा ए डबल डैश एक हमारे पास दूसरा कोई आइडेंटिटी इनवर्स है किसका, ए का। अगर ये जैसे इसमें ए का ए इनवर्स जो था ए का इनवर्स था तो हमारा ई मिला था। अगर हम यहाँ पर करें कि ई जो ए डबल डैश है ये भी ए का ही इनवर्स है, ए का ही ये भी इनवर्स है, तब ये हमारे इस तरह से बनेगा ए डबल डैश ऑपरेटर ए बनेगा, ए डबल डैश ऑपरेटर ए बनेगा। इसमें जो है कि एसोसिएट यानी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही, तो हो जाएगा ए ऑपरेटर ए डबल डैश जो कि जी ई होगा। तो हो क्या जाएगा हमारा ये, अब यहां से करेंगे ये क्या होगा, एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, ये आइडेंटिटी हो गया, ये ई हो गया। अगर इसको ए इनवर्स को हम लिखना चाहें, ए इनवर्स को लिखे
या इसको इसको एक आइडेंटिटी है तो ए का इनवर्स अगर ए डैश को लिखो तो ए डैश ई होगा, बोथ आर सेम कंडीशन। तो यहाँ पर अगर हम इसको करें तो अगर यहाँ पर ए डैश, अब यहाँ क्या की आइडेंटिटी ये हो जाएगा हमारा क्या, ए डैश ऑपरेटर ए डबल डैश। अब ये भी हमारा जो है कि क्या है, ये अभी इसका ये भी इसका इनवर्स है, तो ये इसका इनवर्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इस पे जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए हो जाएगा, ऑपरेशन ए डबल डैश बचेगा। अब यहां से क्या करेंगे, ये देखें ये भी क्योंकि एक दूसरे का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ई हो जाएगा, ई ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका ए डबल डैश, और ये आइडेंटिटी है, ये है आइडेंटिटी में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डबल डैश। अब यहां से कहने का मतलब आया कि ए डैश और ए डबल डैश दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम आ रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें जो इनवर्स फॉर्म होता है यानी जो इनवर्स एलिमेंट होता है ग्रुप में वो क्या होता है, यूनिक होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी थी ग्रुप थ्योरी की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पे यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।